हेलो बच्चों, मैं राम आशीष सर सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है कबीरदास जी। आज मैं आप लोगों को कबीरदास जी के जीवन से संबंधित अर्थात उनके जीवनी के बारे में बताएंगे। उनके जीवन से संबंधित चर्चा करेंगे। उनकी जीवनी के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये मूर्धन्य कवि के रूप में गिने जाते हैं और ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं। अब आता है कबीरदास जी का जन्म। कबीरदास जी का जन्म सन से देखा जाए तो सन 1399 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1519 ईस्वी। लेकिन इनके जन्म से संबंधित बहुत से किंवदंतियां हैं। इनके जन्म से संबंधित बहुत सी किंवदंतियां हैं, जिनमें डॉक्टर श्याम सुंदर की कबीर ग्रंथावली में ये लिखा गया है कि 1455 बीत गए 1455 बीत गए चंद्रावर के ठाठ ठहे, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णवासी प्रकट गए। फिर एक बार 1455 बीत गए चंद्रावर के ठाठ ठहे, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णवासी प्रकट भय। अर्थात कहने का अर्थ है इनका जन्म ज्येष्ठ महीने के पूर्णवासी के दिन संवत 1455 में हुआ था। वो संवत हम बता रहे हैं ईस्वी है। आपको संवत और ईस्वी को जानते हैं, लगभग 57 साल का अंतर होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है। अब आता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे, जो समाज के डर से क्या की थी, समाज के डर से एक लहरतारा नामक तालाब में इनको छोड़ दी थी। लहरतारा नामक तालाब के पास नीरू और नीमा नामक दो दंपत गुजर रहे थे, तो एक अबोध बालक को देखा और उन्हें अपना लिया। और ये नीरू और नीमा नामक जो दंपत थे वे जुलाहे थे, वही कबीरदास जी का पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीरदास जी नीरू और नीमा के घर रहकर जुलाहे का काम भी करना प्रारंभ कर दिए थे। और साथ ही साथ संत भावना इनके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। इनके गुरु का नाम था रामानंद और सूफी संत शेख सती से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, लेकिन वे रामानंद को ही अपना गुरु मानते थे। इनके पत्नी का नाम था लोई और इनके दो संतानें थीं, जिसमें पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। फिर आप लोग देखें, उसके बाद अब इनकी मृत्यु पर भी एक कहावत है, उसको भी बता दें, तब साहित्यिक परिचय के विषय में बात करेंगे। इनका मृत्यु 1519 ईस्वी को हुआ था, लेकिन उनके मृत्यु पर भी हम आपको एक दोहा पढ़ने जा रहे हैं। दोहे से सटीक होता है इनकी मृत्यु कब हुई थी। संवत 1575 कियो मगहर को मौन, माघ सुधी एकादशी लियो पौन के पौन। फिर एक बार देख लो, संवत 1575
कियो मगहर को मौन, माघ सुदी एकादशी लियो पौन के पौन। इससे ये स्पष्ट होता है कि संवत 1575 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। अर्थात अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में ये मगहर आ गए थे। उन पर भी मगहर आने का भी एक कहानी है। वो कहानी आप लोग किताब से पढ़ लेंगे, क्योंकि कहानी की चर्चा क्लास रहता तो कर लेते, लेकिन ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कहानी नहीं बताया जा सकता है। जितना जो भी है बताना जा रहा हूँ। अब इनकी साहित्यिक परिचय में देखिए। साहित्यिक परिचय में एक खुद एक दोहे के माध्यम से ज्ञात होता है कि ये अनपढ़ थे। जैसे मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये खुद लिखे हैं, ये खुद कहे हैं मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अथवा अर्थात ये कभी भी न तो कागज छुए थे और न तो कलम, यानी कलम को न हाथ से पकड़ा था और न ही कागज को हाथ लगाए थे। ये जो भी दोहा, चौपाई और पद गाते थे या सुनाते थे, उनके अनुयायी जो भी थे, इनके शिष्य जो भी थे, उनको वे लिपिबद्ध किया करते थे। अब आता है कबीरदास जी का रचना। कबीरदास जी की रचना जो है बीजक ग्रंथ है। कबीरदास जी का एक रचना मिलता है बीजक, जिसके 3 रूप मिलते हैं, जिनके 3 भेद हैं, जिसके 3 अंग हैं, सब कह सकते हैं, जो साखी, सबद और रामायणी। बीजक ग्रंथ है जिसके 3 रूप हैं। साखी, सबद, रामायणी। यहां देखना साखी दोहे के रूप में है, सबद पद रूप में है और रामायणी चौपाई। बीजक के जो 3 अंग हैं, साखी, सबद, रामायणी, उसमें साखी जो है दोहे रूप में लिखा हुआ है, सबद आपको पद रूप में मिलेंगे, रामायणी आपको चौपाई रूप में मिलेंगे। एक बात और सुनना, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इसलिए ये पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, माला ग्रहण करना, टीका चंदन लगाना और इन सब मैंने बाहरी दिखाओ या बाहरी आडंबरों पर ये विश्वास नहीं करते थे। उनके घोर विरोधी थे। ये जो है सत्य पर, पवित्रता पर, सत्य, पवित्रता, ईश्वर भक्ति आदि बातों पर, नीति संबंधित बातों पर अधिक बल देते थे। कबीरदास जी के दोहे पढ़ने से आपको भक्ति के दोहे भी मिलते हैं और नीति के भी दोहे मिलते हैं। जबकि बाडंबरों पर भी इन्होंने बाडंबरों का बहुत ही घोर विरोध किया है, जिसमें एक पद हमको याद पड़ रहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये कहते थे पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक और पद याद आ रहा है, उसको बता दें कि कंकड़ पत्थर जोड़ के
मस्जिद दियो बनाए, अतापे मुल्ला बाग दे, क्या बारा हुआ खुदा है। आदि ऐसे दोहे इनके पदों में मिलते हैं। गुरु महिमा का भी वर्णन इनके पदों में मिलता है, जैसे गुरु गोविंद दो खले काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु यानी ईश्वर और गुरु में ये गुरु को पहला स्थान दिए हैं, उसके बाद ईश्वर को, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग बताए गए। आज इन सब यानी आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग कबीरदास जी के जीवन से संबंधित बाकी सब घटनाएं बता चुके हैं। आप लोग आगे किताब से भी अध्ययन करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।